हेलो एंड वेलकम वेलकम टू द डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इनसाइट्स विद एमजे। आज है 8 सितंबर एंड वी विल बी एस्टिमेटिंग प्रोबेबल मूव्स, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स एंड बाइंग एंड सेलिंग जोन्स अलोंग विद अ न्यू इमर्जिंग ट्रेंड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे ऑन 9 सितंबर। अगर आप हमारे यूट्यूब में नए हैं और अभी अभी जुड़े हैं तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। And don't forget to press the bell icon. By pressing the bell icon, you will keep on getting intimation on whichever YouTube videos we will upload. And be generous to share the videos with your friends and trading communities such that they can also be benefited from quality knowledge. All right. If we look at the daily chart of Nifty and Bank Nifty, we can see what kind of actions have happened in market today. Taking cues from the global market today, Nifty and Bank Nifty more or less opened slightly below the closing price of yesterday, and it simply took the market up in the first half. However, it could not sustain at resistance 2 level, and sell-off started. In fact, sell-off also started in the global market. So the sell-off queue also started from global market only. It was no local reason because of course there is Indo-China border tension, that is negative sentiments at this point of time, apart from other sentiments like Q1 FY 21 GDP degrowth and all that kind of activities. So Nifty closed at 11,317 with a loss of 38 points, and Bank Nifty lost a lot, almost 200 points, and it closed at 22,744. Overall market breadth जो है negative रही. Only 13 stocks advanced and 37 stocks declined from the stack of Nifty 50. हमने आज के लिए एस्टिमेट किया था निफ्टी का रेंज 11,200 से 11,500 एंड बैंक निफ्टी के लिए 22,500 से 23,500 का। ये रेंज जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो इसको हम टेक्निकल एनालिसिस और प्रीवियस डे के जो पार्टिसिपेंट्स का डेटा होता है उसके बेसिस पे निकालते हैं, और ये आज उसी रेंज में मार्केट ने मूवमेंट दिखाई। अगर हम ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो निफ्टी में हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ऐसा लगता है कि निफ्टी में रिवर्सल हुआ, बट क्लोजिंग प्राइस नीचे है तो बियरिश बायस स्टिल है. It's a large bearish candle today which has come in Nifty, so we'll have to watch out tomorrow before we say whether the trend in Nifty has reversed or not. If tomorrow it makes again higher high and higher low, then we can have a good hope that it will go up. On Bank Nifty, if you see, it has made lower low and lower high. That means downtrend in Bank Nifty continues, right? And अगर हम निफ्टी में देखते हैं कि प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से कल की क्या रेंज हो सकती है, तो ऊपर के साइड में अगर निफ्टी जाती है 11,336, 11,378, 11,409, 11,445, ये 4 रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर के साइड में. सो डाउन साइड में अगर हम देखेंगे तो 11,290, 11,255, 11,228, ये डाउन साइड में हमारे पास में लेवल है. अगर 228 टूटेगा तो देन 11,178 फोर्थ लेवल ऑफ हमारे पास में सपोर्ट रहेगा, राइट. सो अगर हम निफ्टी की प्राइस रेंज देखेंगे तो मेरे ख्याल से 11,228 टू 11,445 और मैक्सिमम 11,492 शुड बी द रेंज फॉर टुमारोज प्ले इन निफ्टी. एंड अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 22,858, 23,064, 23,120 एंड 23,257 ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं. डाउन साइड में 22,625, 22,440, 22,300 एंड 22,165, ये 4 सपोर्ट लेवल्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के पास में. बट एट द सेम टाइम जैसा कि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी अभी भी असेंडिंग चैनल में है, और जो असेंडिंग चैनल का इनफैक्ट देयर आर 2 चैनल्स विद इन लार्ज असेंडिंग चैनल. तो जो छोटा असेंडिंग चैनल है उसका लोअर ट्रेंड लाइन भी कल सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में. निफ्टी में इट हैज ऑलरेडी कम आउट ऑफ दिस असेंडिंग चैनल एंड इट्स मूविंग आउट ऑफ दैट कंप्लीटली. सो कंसोलिडेशन
अगर आप देखेंगे ओवरऑल मार्केट इसी कैंडल के बीच में है, सो अभी भी इन कैंडल कंसोलिडेशन है. वी कैन नॉट से कि मार्केट हैज बिकम वेरी बियरिश. ठीक है, थोड़ा बियरिश है, बट अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो फिर थोड़ा कंसोलिडेट होकर स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी. दिस इज व्हाट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माय पॉइंट ऑफ व्यू. एंड अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें निफ्टी को, तो पॉसिबली वी कैन फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंट्राडे ट्रेड इन Nifty. So let's look at that such that you can trade it tomorrow on smaller time frame. Ideally, I prefer to trade on 10-minute time, but investing.com में 10-minute का चार्ट नहीं मिलता. इसके लिए I am doing analysis on 15 minutes. जैसा कि आप देख सकते हो आज जो मार्केट खुली है इमीडिएटली बुलिश बायस हुआ. फर्स्ट हाफ में बुलिश बायस रहा, सेकेंड हाफ में डाउन ट्रेंड था. इनफैक्ट जो हमने कल सेलिंग जोन दिए थे, दोनों सेलिंग जोन में सेल ऑफ आया. पहला सेलिंग जोन हमारा ये था, बट मार्केट ने पहले जो सेल ऑफ जोन को है मोर और लेस वो वहीं पे था जहां पे मार्केट कल क्लोज हुई, तो उसको तोड़ना आसान था. बट सेकंड जो सेलिंग जोन हमने दिया था 11,445 के आसपास का, वो सेलिंग जोन में मार्केट नीचे गिरी. राइट, सो कल के लिए हम देखते हैं 11,290 to 11,336. दिस विल बी आर नो ट्रेडिंग जोन. तो यहाँ पे ट्रेड करके कोई मतलब नहीं होगा, शायद वोलेटाइल रहेगी मार्केट या जंप मारेगी. राइट, सो अगर मार्केट 11,336 के ऊपर बुलिश बायस के साथ में जाती है तो 11,378 के लिए आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं. और अगर ये लेवल टूटता है तो 11,409 के लिए आप अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो, which again it has made a strong resistance zone और selling zone today. अगर मैं इसको थोड़ा भी एक्सटेंड करूंगा तो ये करीब करीब यहाँ तक आ जाएगा. सो 11,445 तक जाए या नहीं जाए बोल नहीं सकते, बट अगर यहाँ पे ये लेवल टूट के गया तो 11,445 पे आप पूरा profit book कर सकते हैं. Now consider if the market opens gap up, what do you do? Then in that case you need to create a short position if the market is around 11,378, क्योंकि ये यहाँ पे जो इंट्राडे की एक ट्रेंड लाइन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है. आज इसको मार्केट ने तोड़ने की कोशिश की, बट थोड़ा देर के बाद में मार्केट वापस इसके नीचे आ गई थी. राइट, तो अगर मार्केट 11,378, 11,409, 11,440 के आसपास में भी स्टार्ट होती तो शायद आपको एक शॉर्ट करने का मौका मिलेगा. जैसे मैंने कल भी बोला था मेरे वीडियो में कि मार्केट राइट नाउ इज सेल ऑन राइज. राइट, सो दैट इज द shorting opportunity or the way you can make money by shorting the Nifty in the market. Right, now what happens if the market opens gap down? Then अगर market gap down start होएगा तो this will be creating a नोविस गैप, एंड वो शायद फिल करने के लिए मार्केट आएगी, तो इमीडिएटली उसको शॉर्ट मत करें वहां पे. अगर मार्केट 11,290 से नीचे बेरिश बायस के साथ में जाती, डेफिनेटली देयर इज अ शॉर्ट एंड योर नेक्स्ट टारगेट विल बी 11,255, व्हिच विल गिव यू अराउंड 40-45 पॉइंट्स का एक मूव देगा ये. एंड आपको 11,255 जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये लेवल आपको मॉनिटर करना है. एंड अगर ये लेवल भी टूटता है तो योर नेक्स्ट टारगेट विल बी 11,228. नाउ 11,228 इज अ फिबोनाची लेवल which is almost 60% retracement, so that will act as a very strong level. So उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं पार्ट में, और पार्ट लॉट्स को या पार्शियल क्वांटिटी को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इफ यू आर इन अ प्रॉफिट. अनलेस until there is a clear trend in the market, in Nifty especially, do not trade. जैसे आज सुबह हुआ, क्लियर ट्रेंड नहीं था ये एरिया में, काफी स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना रहती है ऐसे में. That is what you need to avoid. Now let's look at the kind of opportunities which are appearing in Bank Nifty. तो Bank Nifty को भी एक 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं, तो you would see the kind of opportunities which are appearing here. Again, Bank Nifty में भी जो हमने कल डिस्ट्रीब्यूशन जोन दिया था, Bank Nifty वहां तक गई और वहां से सेल ऑफ आया. एंड ये जो एक लेवल था, इनफैक्ट यहाँ पे एक और डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन गया जो मैंने शायद दिखाया नहीं यहाँ पे, तो ये भी एक कल जोन का काम करेगा जो कि इसको ऊपर जाने से रोकेगा. सो अगर हम बात करें नो ट्रेडिंग जोन की, तो ये हमारा एक छोटा सा नो ट्रेडिंग जोन बनेगा. अवॉइड करें इस जोन में ट्रेड करने के लिए. लेट मी चेंज दैट कलर टू अ वार्निंग कलर. राइट, तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ कलर, सो दैट यू आर क्लियर अबाउट इट कि कहाँ बेचना है, कहाँ खरीदना है. सो
If market opens at 22,858 and has a bearish buy, sell it. If market opens at 23,064 to 23,120, मतलब ये zone में ये भी distribution zone है, you will see selling opportunity. Of course, you should look at what kind of international cues you are getting, right? International market से भी cue आपको मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपको act करना है. आंख देखे ताबड़तोब आपको short नहीं कर देना है, right? I'm sure you have your trading strategies which you might be using for trading. Now, अगर मार्केट सपोज करें 22,625 के नीचे खुलती है तो डेफिनेटली शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनती है, और ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ तक, लेट्स सी, इसका लेवल नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, वी नीड टू लुक एट दैट, लेट मी रीएडजस्ट इट, या सो देन 22,300 would be our next target, and 22,165 अल्टीमेटली ये लेवल में आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें, और यहाँ से रिवर्सल, अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास में आपको रिवर्सल मिलता है, जो कि लेट्स से आपको शायद रिवर्सल कल की डेट में 22,300 के आसपास से ही मिल जाएगा, तो 22,300 would be the lower range for us to book our profit if the market is bearish, and wait for reversal. अगर reversal आता है तो long trade मिल सकती है आपको during the second half of the day. That's how you can trade your Bank Nifty. Now let's focus on what are the data points saying, because data points talk a lot about the emotions of bulls and bears in the market, which will help you to understand. And these data points will keep on changing, friends, during the trading hours. So Bank Nifty और Nifty दोनों का आप ऑप्शन चेन ऑब्जर्व करते रहे एवरी हाफ एन आवर, राइट? तो वो काफी इमोशन आपको देते हैं. सो दिस इज अ 10th सितंबर एक्सपायरी वीकली ऑप्शन चेन विच वी आर लुकिंग एट हियर, राइट? तो ये रही हमारी ये डेट, और इसका अगर हम आज देखें तो मार्केट सिंस क्लोज हुई है 11,317 पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि 11,300 इज आर एट द मनी, राइट? ये हमारी एट द मनी की स्ट्राइक है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर के लेवल को देखेंगे तो कुछ खास पुट राइटिंग नहीं हुई है, इनफैक्ट पुट अनवाइंडिंग हुई है. पुट अनवाइंडिंग होने का मतलब है कि बुल्स लॉस अ लिटिल होप हियर, बट स्टिल एट 11,400 अगर आप देखेंगे तो 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे. इसका मतलब है यहाँ पे स्टिल थोड़ा होप बची हुई है बुल्स की, बट 11,300 definitely is a very good support level. I'll call it a support one, जहाँ पे 2 million contracts है, और 11,200 पे although 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट की अनवाइंडिंग हुई है, बट 1.7 million कॉन्ट्रैक्ट है, तो we'll call that S2. And 11,100 will act as S3, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा पुट राइटिंग हुई है, बट बहुत ज्यादा नहीं हुई है. 1.5 million कॉन्ट्रैक्ट का होना अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग है. बट अगर 11,100 टूटता है फ्रेंड्स, तो 11,000 इज आर लेवल वेयर वी कैन सी ऑलमोस्ट 500,000 कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग हुई है, और ओवरऑल 3.1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग है. सो दैट विल वर्क एज अ सपोर्ट फोर्स. सो वर्स्ट टू वर्स्ट 11,000 इज द लेवल, बट मेरे ख्याल से 11,200 के आसपास में कल मार्केट मूव करना चाहिए. एज ऑफ नाउ कुछ खास क्यूज नहीं है, इतने ज्यादा नेगेटिव क्यूज भी नहीं है. सो लोअर साइड में आई कैन से दैट 11,200, एंड ये टूटा तो मे बी 11,100 हमारा लोअर लेवल हो सकता है, राइट? तो अभी लेट्स से कि बियर्स ने क्या किया हुआ है आज के डेट में मार्केट में, हम उसकी पॉसिबिलिटीज भी देख ले. तो 11,300 में आज बियर्स ने काफी कॉल राइटिंग की, ऑलमोस्ट 2.79 lakhs, एंड ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे 1.2 मिलियन. सो दिस विल वर्क टुमारो इफ द मार्केट गोज बिलो एज अ रेजिस्टेंस. सो वन इसके ऊपर 11,350 भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है. दिस विल वर्क एज R2. R3 विल बी आर 11,400 level, and you can see 11,450 will work as R4, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे राइट हुए, और 1.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे. अगर ये लेवल टूटा तो देन 11,500 का लेवल बनता है. बट आई कैन सी दैट 11,400 इज माई हायर higher side level. So we can say that 11,200 to 11,400 could be our trading range for tomorrow based upon this option chain. And अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई, although higher level पे
कॉल अनवाइंडिंग हुई है, इसका मतलब है कि ये लेवल्स पे जो है बियर्स ने सोचा है कि अब मार्केट आएगी नहीं, और कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्रीमियम देखें तो 2 रुपए 1.5 रुपए बच गए, तो ये प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए कोई अपना 60-70,000 रुपीज का मार्जिन देके अपना सेल किया हुआ कॉल को carry forward नहीं करेगा. That's what has happened on this side. So volatility will be there because अगर आप देखेंगे तो काफी lower level पे as well as higher level पे higher level पे call writing हुई है, lower level पे put writing हुई है. So this is how your Nifty is showing. This option chain has got a PCR of almost 0.76. तो ये bearish bias बताता है friends. And let's look at बैंक निफ्टी का. आज हम बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देख सकते हैं, और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से भी हमको एक जजमेंट मिलेगी कि बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो लोअर साइड हमको फ्रेंड्स यहाँ पे मिल रही है, जो कि है आपकी 22,500, जहाँ पे ऑलमोस्ट 500,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं. बट ये यहाँ पे देखें, अगर पुट राइटिंग नहीं हुई, उल्टा ये लेवल पे पुट अनवाइंडिंग हुई है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है. अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो फिर 22,000 हमारे पास में एक लेवल बचता है. अदरवाइज 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्रिएट हुए हैं. 22,200 आई कैन से ऑन अ लोअर साइड 22,000 could be my support level, and on the upper side 23,000, जहाँ पे कि almost 8 lakh contracts हैं, this could be my upper range, right? So ये हमारी एक 22,200 से 23,000 की एक रेंज हमको दिख रही है यहाँ पे. अगर 23,000 टूटा तो उसके बाद में शायद 23,500 की एक रेंज बनती है. So this is what is visible from the option chain of Bank Nifty. Now if we look at a provisional data of FIIs and DIIs today, FIIs were net sellers. Now last 1 week, last 3-4 sessions, FIIs have started selling out. So today they sold equities in cash market worth 1,056 crore, while as DIIs after a long time have become bullish. So they bought equities worth 620 crore in equity market. निफ्टी का RSI 50 है, जो कि क्लियरली हमको साइडवेज मार्केट का एक अनुमान देता है. और आज इंडिया विक्स 3.25% बढ़ा, तो थोड़ा फियर तो मार्केट में डेफिनेटली बढ़ा है. हाउएवर एक और देखने की चीज है, स्टॉकेस्टिक्स आज निफ्टी का डेली में 27 है और वीकली में 60 है. तो वीकली में स्टॉकेस्टिक्स काफी सॉफ्ट हो गया अभी, और डेली में 20 का मतलब है थोड़ा बाउंस बैक की आप उम्मीद कर सकते हो. ऑल्दो मार्केट रेंज बाउंड ही है, इवन अगर मार्केट थोड़ा ऊपर ओपन होएगी या मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, वी कैन नॉट कंक्लूड दैट कि ये बुलिश हो गई है, बट वी कैन से दैट कि हाँ, एक जब भी मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में चली जाती तो इंडिकेटर को कूल ऑफ होने के लिए ऑपोजिट साइड में मार्केट मूव करती है. सो दिस मे हैपन टुमारो, राइट? व्हेन कैन वी से द मार्केट हैज बिकम बुलिश इज वंस निफ्टी क्रॉसेस 11,585, राइट? अगर निफ्टी ने ये रेंज क्रॉस कर दी, ये वाली, तो वी कैन से यस मार्केट हैज बिकम बुलिश. और अगर निफ्टी ने 11,255 की लेवल क्रॉस कर दी, ये टूटी, तो देन यू वुड सी 11,111, जो कि हमारा ये वाला लेवल है. और ये लेवल में इसके पास में अच्छा खासा कुशन है. यू कैन सी दैट ये एरिया में मार्केट ने काफी टाइम तक, मोर देन अ मंथ कंसोलिडेशन हुआ था, तो वापस हो सकता है यही एरिया में कहीं कंसोलिडेशन होए बिफोर मार्केट स्टार्ट्स मूविंग अपसाइड. सो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का जो इमर्जिंग रेंज है वो आ रहा है 11,200 to 11,450. So 11,200 to 11,450, friend, this is my range for Nifty. And for Bank Nifty, it is coming 22,300 to 23,000. Right, so within this range you need to apply your trading strategies, and you can trade intraday. अगर market volatile होए और sideways होए तो trade न करें. Watch out for fresh data from option chain or India VIX or USD INR or futures open interest. वो भी आपको काफी गाइड करता है during the trading hours. And apart from that, look at Dow Jones. That will help you in understanding the direction. Let's look at what was the move in Dow Jones today.
we'll get a cue of that, right? So yesterday we saw that Dow Jones was bearish, but end of the day bullish हुआ था. आज तो Dow Jones काफी नीचे आया है. As of now it is quite low, but it is reaching a support level. तो क्या होगा, या तो ये support level टूटेगा and Dow Jones will go towards 26,500, और ये जगह पे अभी consolidation होगी before Dow Jones starts moving up. इतनी आसानी से US is not going to allow market to fall. नवंबर में election है, and that definitely is going to be weighing heavy in market, right? So this is a view for tomorrow. Market seems to be sideways to negative. Trade carefully, friends. When you are trading intraday, trade with stop losses, and once you are in profit, start trailing your stop losses so that you can block or you can protect your already earned profits. Keep on booking profits, as no one becomes poorer by booking the profits. I trust this analysis is helping you to navigate through the market and become a profitable trader. And do write to us in the comment box if you want us to make videos in any particular subject, such that you get benefited in learning. And do subscribe to our YouTube channel. When you subscribe it, don't forget to press the bell icon. By pressing the bell icon here, you would get notification. So यहाँ पे एक bell icon का sign रहता है, friends. Do subscribe and also press this bell icon, right? This is the bell icon here. Thank you very much for watching the video and liking the video. Please share the video with your friends and concerned trading communities who can also be benefited from quality knowledge. Signing off till the next video. Good luck, happy trading, happy investing.